हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो। यकीन मानो बच्चों, पेपर होंगे, रिजल्ट भी आएगा, सारा कुछ होगा। पूरी डिटेल हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। ओके, जो अपडेट आपको सारी इसमें बता दूंगा। अच्छा, इससे पहले कोई भी खबर आए नेगेटिव हो तो अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहना। पॉजिटिव होगी तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर ही लोगे। ठीक। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी सिरसा में। आज की हमारी पहली खबर क्या है कि हरियाणा में आया सियासी भूचाल। कैसे आया भी सियासी भूचाल हरियाणा के अंदर? तो देखिए, ये आया आज सुबह सुबह। 3 बीजेपी समर्थक निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। 2019 में उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था। 24 आते आते 6 महीने पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो चले गए कांग्रेस के अंदर। ठीक है, अब कांग्रेस में गए तो इससे क्या हो गया, पहले वो 3 विधायक दिखा देता हूँ, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि 2023 में जो सीईटी हुआ था उसके रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, पीछे जो ग्रुप बचे हुए उनके पेपर कब होंगे, न्यू सीईटी कब आएगा। सारी अपडेट आपको बता देंगे। वीडियो के अंदर हमारे साथ बने रहिए, वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे उन 3 विधायकों के पास जिन्होंने समर्थन आज सुबह वापस ले लिया बीजेपी सरकार से। देखिए भी, ये हैं वो 3 विधायक हमारे। इनके नाम हैं रणबीर सिंह गोलन जी, सोमवीर सांगवान जी और धर्मपाल गोंदर जी। ये तीनों निर्दलीय विधायक थे। आज सुबह ये आगे कांग्रेस में वापिस, बीजेपी से दे दिया समर्थन। अच्छा, किसकी अध्यक्षता में दिया इन्होंने ये इस्तीफा? इन्होंने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अध्यक्षता की उसकी पूर्व सीएम, हमारे हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी ने। इनकी अध्यक्षता के अंदर इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमने इस्तीफा दे दिया। ओके, ये है वो मीटिंग। अब कहानी ये चल रही है सुबह से कि आगे होगा क्या। अगर समर्थन वापस ले लिया तो सरकार के पास कितनी पावर बची, वो अपना विश्वास मत रख सकती है या नहीं रख सकती, बीजेपी की सरकार रहेगी या गिरेगी, ये सारे पॉइंट हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ हो क्या रहा है। हरियाणा के अंदर टोटल लोकसभा विधानसभा सीटें हैं 90 में से 2 सीट आप मौके पर निकाल दीजिए। क्यों? एक हैं अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने एमएलए सीट छोड़कर इस्तीफा देके अब एमपी का वो चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। दूसरे हैं भी हमारे सीएम खट्टर साहब जी, जो पहले कहाँ से विधायक थे, उन्होंने जीता था करनाल से। वो करनाल से विधायक थे और हरियाणा के सीएम बन गए। अब करनाल लोकसभा सीट भी है, लोकसभा सीट है तो वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं करनाल लोकसभा सीट से, करनाल विधानसभा सीट को छोड़कर। तो 2 सीटें गई, बची कितनी टोटल? 88 में से बहुमत कितना होना चाहिए? 45 का। मौके पर बीजेपी के पास सीटें कितनी हैं? बीजेपी के पास सीटें हैं 43, मतलब 43 एमएलए हैं बीजेपी के पास। एक प्रकार से अगर देखा जाए अब की सिचुएशन तो सरकार आ गई अल्प मत के अंदर, यानी कि बहुमत नहीं है सरकार के पास। अच्छा, बहुमत सरकार के पास नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या विपक्ष के पास बहुमत है? विपक्ष के पास भी नहीं है, क्योंकि जेजेपी की 10 सीटें हैं। अब मज़े वाली बात यह, जेजेपी को खुद नहीं पता 10 में से उसके कितने विधायक उसकी बात मानेंगे। हो सकता है 10 के 10 जेजेपी में ही हो। अगर जेजेपी कांग्रेस के पास जाती है समर्थन देने तो ये 10 के 10 कांग्रेस में जाएंगे, इस बात की किसी को तसल्ली नहीं है। हो सकता है 4 बीजेपी की तरफ आ जाएं, 6 जेजेपी के साथ कांग्रेस में चले जाएं। तो बीजेपी के पास तो फिर भी बहुमत बन गया। 43 + 4 करें तो ठीक है, 45 का आंकड़ा क्रॉस कर गई है। तो अब क्या होगा? अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या कहा इस कॉन्फ्रेंस में? इन्होंने कहा कि सरकार का समर्थन करने वाले तथा सरकार को वोट देने वाले सरकार की नीतियों से हताश हो चुके हैं, इसलिए वो इस्तीफा देके हमारे पास आए हैं और जो वोटर हैं वो भी हमें ही वोट देंगे। यानी उन्होंने कहा हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। ओके जी, मान लेते हैं बात। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या बयान दे दिया, जो रोहतक से एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ओके, बिल्कुल संविधान के अकॉर्डिंग ठीक है ये बात कि
जब आपके पास बहुमत ही नहीं है, मौके पे जो सरकार है किसी भी स्टेट के अंदर और उसके पास बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये तब लगता है जब अविश्वास पत्र लेके आया जाए। अविश्वास विधानसभा के अंदर अगर ये विपक्ष साबित कर सके कि बीजेपी के पास या मौजूदा सरकार के पास इतनी सीटें नहीं है जिससे उनका बहुमत साबित होता हो, अगर ये कांग्रेस साबित कर दे तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लेकिन वो साबित नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? नियर अबाउट 20 फरवरी के आसपास, 20 या 22 फरवरी को हुड्डा साहब विधानसभा के अंदर अविश्वास मत लेके आए थे, ठीक है। यानी बीजेपी का हुआ था फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट में बीजेपी होगी पास, उनके पास था बहुमत, उनकी बन गई सरकार। अब संविधान ये कहता है कि अगला जो आप फ्लोर टेस्ट लेके आ रहे हो ना, दोनों फ्लोर टेस्ट के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। यानी अगर पहला फ्लोर टेस्ट हुआ बीजेपी का 20 फरवरी को, तो अगला इसके 6 महीने के बाद होना चाहिए। कैसे भी करके ये फ्लोर टेस्ट पहुंचेगा आपका अगस्त या फिर सितंबर के अंदर, 8वें या 9वें महीने में जा रहा है। अगर हम राजनीतिज्ञों की बाने तो वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट फ्लोर टेस्ट होना चाहिए तकरीबन 12 सितंबर के आसपास। अगर 12 सितंबर को अगला फ्लोर टेस्ट होगा तो बच्चों इस सितंबर में तो आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि अक्टूबर के अंदर तो हमारे यहाँ हरियाणा में लोग विधानसभा के इलेक्शन आ जाएंगे। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बहुमत ये अपना साबित कर नहीं सकते कांग्रेस वाले, क्योंकि इनको जेजेपी पे भरोसा नहीं है। अब जेजेपी किसकी तरफ जाएगी? फिर से वही कुर्सी की चाबी किसके हाथ में रहेगी? जेजेपी के पास रह गई है। तो टेंशन मत लो। अब हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आगे क्या होगा। हाँ जी, तो बात करते हैं कि अगला जो सीटी हो चुका है उसका रिजल्ट आएगा या क्या होगा। बिल्कुल रिजल्ट आएगा, टेंशन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू सीईटी के भी देखो थोड़े चांसेस हैं, ठीक है। सरकार अब जैसे हालात हुए हैं हरियाणा के अंदर, ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट वाली बात होती है कि मौजूदा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, हरियाणा गवर्नमेंट दोनों बीजेपी की, और फिर भी उसके पास बहुमत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। शायद सरकार अब जाग जाए और बच्चों की पुकार सुन ले। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। आपका विचार क्या है? सरकार किसकी आनी चाहिए, कौन जीतना चाहिए और आगे क्या रहना चाहिए, ठीक है। बाकी सभी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको एक एक डिटेल बता दी जाएगी। आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।